जय हिंद दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मेमोरी बेस्ड, जो अभी कल एग्जाम हुआ था 25 जुलाई को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ टी मैपिंग फ्रॉम एम टू आर टू एम टू आर। एम टू आर इट मीन्स क्या है, ये डिफाइन हुआ है यहाँ पे, ए सेट ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स ओवर आर रियल फील्ड। ठीक है, इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, वेयर ए मैट्रिक्स डिफाइन किया है 2001, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। मतलब ये क्या है कि इसमें कौन सा होगा इसका करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ टी। तो इसका जो शॉर्टकट रिजल्ट है, अगर आप शॉर्टकट रिजल्ट फॉलो करोगे तो जो ए की आइगन होती है, ए की आइगन क्या क्या है आपके पास यहाँ पे 2 1। ठीक है, ए की आइगन ये है, तो जो टी की आइगन होती है, टी की जो आइगन होती है इसकी दुगनी होती है। मतलब एज 2 है, 2 बार आएगा, और 1 भी 2 बार आएगा। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट रिजल्ट है। ठीक है, जितनी भी आइगन वैल्यू ए की होती है उसकी डबल जो है कि आइगन वैल्यू कितनी होती है, टी की होती है। ठीक है, और अगर मैं फिर भी इसको निकालना है कि आइगन वैल्यू ये वाला टर्म कैसे आ रहा है, तो आइए हम इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। कि देखो यहाँ पे कि x जो है, ये x कहाँ से आ रहा है, m टू r से। ठीक है, तो हम इसको सीधे डिफाइन कर लेंगे, x की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट रिजल्ट से याद है, ठीक है, इसका तो आप डायरेक्टली आप मार सकते हो ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन आपको शॉर्टकट से नहीं याद है तो हम उसको ड्राइव करना आपको बता रहे हैं कि आप ए बी सी डी से लेके जनरलाइज में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो और हाँ एक चीज़, अगर मैं इसको देखना है तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो करेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सॉरी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी यहाँ पे, x माइनस 1 दी होल स्क्वायर एंड x माइनस 2 दी होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये कैसे आ रहा है हम आपको प्रॉपर में सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, देखो हमने x तो ऐसे डिफाइन कर लिया यहाँ पे, तो अभी हमें चाहिए टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स। ठीक है, तो टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, ए एक्स। ठीक है, ए की मैट्रिक्स क्या है, 2 0 0 1, और हमारे पास x क्या है, ए बी सी डी। ठीक, और ये पता है ए है मैट्रिक्स के फॉर्म में, अगर इसको मैं वेक्टर्स के फॉर्म में लिखूंगा x की वैल्यू, तो कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मैट्रिक्स को वेक्टर फॉर्म में। तो ठीक है, इसको मैं टी को इसी वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा। तो क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टी ऑफ एक्स एज इट इज रख रहा हूँ, और इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलने वाला हमें देखना। क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 2a, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 2b सी एंड डी। ठीक है, और x को हम अगर इस वेक्टर में लिखेंगे और इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, टी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इस मैट्रिक्स को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, 2a कॉमा 2b कॉमा सी कॉमा डी। ठीक, तो ये R4 से R4 वाले पे फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब इसको आप स्टैंडर्ड बेसिस सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब हम फर्स्ट बेसिस अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम फर्स्ट बेसिस अप्लाई करेंगे यहाँ पे एच टी ऑफ 1 0 0, तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, 2 0 0 ठीक है, एक फर्स्ट इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म लिख कराएंगे। ठीक है, 2 0 0। जब हम सेकंड स्टैंडर्ड बेसिस अप्लाई करेंगे 0 1 0 0, मतलब ए को रिप्लेस कर रहे हैं 1 से, बी को रिप्लेस कर और बाकी को 0 से, सिमिलरली बी को 1 से, बाकी की 0 को स्टैंडर्ड बेसिस अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 2 0 0, क्या बन जाएगा, 0 2 0 0, ये मैट्रिक्स टी बन रहा है। तो सिमिलरली 3 के लिए करेंगे तो 0 0 1 तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 0 0 सी की वैल्यू 1 है, बाकी 0, तो क्या बन जाएगा 0 0 1 0। सिमिलरली फोर्थ वन के लिए क्या कर लेंगे, 0 0 0 1, तो फोर्थ वन के लिए क्या बन जाएगा, ठीक, 0 0 0 1, तो मैट्रिक्स टी बन गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स टी हमें क्या मिल गया है, ये हमारा जो मैट्रिक्स है, दिस वन इज माय मैट्रिक्स टी।
अब मैट्रिक्स टी है तो इसी को हम लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ आई, और ये जीरो मैट्रिक्स है, ए भी जीरो है, ये टू टाइम्स ऑफ आई, ये और ये हो जाएगा ये आई, ए भी टू क्रॉस टू, ए टू क्रॉस टू, इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर भी इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना कितना आसान है, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स टी हो गया, इसका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टी क्या मिल जाएगा हमें, एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस प्रॉपर वे से इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी शॉर्टकट ट्रिक है आपके पास, तो जो भी आइगन वैल्यू टी की आती है, सॉरी ए का आता है, उसी का डबल जो है आइगन वैल्यू ऑफ टी का हो जाता है, ठीक है। इतना याद रखना। इट मीन्स अगर मैं एन क्रॉस एन आइगन वैल्यू इसके पास है तो इसके पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2n आइगन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसका शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फिर भी इनकेस कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर भी अगर मैं ये क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई जेड ओवर आर सेटिस्फाई एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू जीरो और ए बी सी इज नॉन जीरो। इट मीन्स ये क्या है कि जो डिफाइन किया है ए बी सी हमेशा तीनों टर्म क्या लेना है, नॉन जीरो लेना है, ठीक, तीनों टर्म नॉन जीरो लेना है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया था, इसके लिए बताया था कि इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए क्या होना चाहिए मेरा जो है कि सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स होना चाहिए, सेमी डेफिनेट, ठीक है। सेमी डेफिनेट होगा तो ये चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। सेमी डेफिनेट में दो चीज़ आती है, एक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट एंड नेगेटिव सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट एंड नेगेटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है। और अगर मैं इनके पॉजिटिव डेफिनेट आ गया, पॉजिटिव डेफिनेट आया तो ये चीज़ें फुलफिल नहीं करेगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, पॉजिटिव डेफिनेट आया तो ये केस फुलफिल नहीं होता है, ये शॉर्टकट वैसे। तो आइए देख लेते हैं कि पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं होगा तो, और ये क्यों है, देखो एक्चुअली जो सेमी डेफिनेट है, ठीक है, सेमी डेफिनेट वाले टर्म में सेमी डेफिनेट जो है ये, इस सेमी डेफिनेट का रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है, पूरा आर का आता है रेंज, ठीक है। इसलिए इस आर में भी जीरो लाई करता है, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट आ जाता है, देयर एग्जिस्ट ए बी सी नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू जीरो, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा होता है इस वाले केस में, और पॉजिटिव डेफिनेट में ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, ठीक है। और इसमें हाँ, इसमें ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे हम तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर तो 1 2 3, ठीक है, ये बाकी सब टर्म जीरो होगा, ठीक है। तो अब देखो सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट हो गया तो पॉसिबल तो नहीं है, पहला ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में अगर मैं इसका हम क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स जो बनाएंगे तो ये 1 2 3 एक्स वाई में, इसका हाफ में -1 -1, ठीक है। और प्रिंसिपल माइनर फैक्टर अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या कहता है कि D1 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, D2 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स मैं ए बनाया हूँ, सॉरी इसका डिटरमिनेंट ऑफ D1 है, डिटरमिनेंट ऑफ D2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, इट इम्प्लाइज मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट, ठीक है। तो अब D1 मतलब 1 × 1 की मैट्रिक्स, D2 मतलब 2 × 2 की मैट्रिक्स, और ए मतलब सिर्फ मैट्रिक्स, ठीक है। बाकी सारा टर्म तो ये तो जीरो है, ठीक है। तो देखते हैं D1 के लिए क्या है, D1 की वैल्यू क्या है 1, इसका डिटरमिनेंट तो ग्रेटर देन जीरो। अब D2 क्या है, D2 के लिए क्या है कि मैट्रिक्स क्या है D2 की 1 -1 -1 2, इसका डिटरमिनेंट क्या हो रहा है 2 -1 मतलब 1 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और ए का डिटरमिनेंट क्या हो रहा है 1 × 6 प्लस -3, इट मीन्स क्या हो गया इक्वल्स टू 3 तो ग्रेटर देन जीरो। तो ये भी हो गया, क्या हो गया पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट हो गया तो ये हमारा ऑप्शन भी ऐसे ही ये डिस्कार्ड हो गया।
ठीक है, ऑप्शन हो गया ए बी। अब सिमिलरली सी डी देख लेते हैं, सी और डी में कौन सा ऑप्शन हमें मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं इसके वाले बेस में जो अभी पिछली बार एग्जाम हुआ था उस पर भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, आप उसमें भी जाके आसानी से देख सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक उसमें भी एक्सप्लेन किया हूँ। तो सी के लिए देखते हैं, जो सी का मैट्रिक्स बना है यहाँ पे 1 2 3 एक्स वाई में -1 वाई जेड ठीक, ये -1 बाकी 0 0। ठीक है, तो अगेन यहाँ से देखा जाए तो जो है कि D1 का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है एंड D2 का भी 0 है। अब हमें सिर्फ चेक करना है डिटर्मिनेंट ऑफ C क्या है। तो 1 इंटू 6 -1 +1 -3, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 5 -3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव डेफिनेट, सी क्या हो गया पॉजिटिव डेफिनेट। तो इसके पास ऐसा एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट नॉन जीरो नहीं करेगा जो कि 0 मिले। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। करेक्ट ऑप्शन बचा है डी। अब डी को देखते हैं, डी को भी देख लेते हैं यहाँ पे, डी कैसे करेक्ट है। देखो यहाँ पे कि अगर मैं हम यहाँ पे ले लें डी का जो मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है, देखो 1 2 -3 देखा जाए तो एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव। ठीक है, तो ए किस वाले फॉर्म में आ जाएगा, ये इनडेफिनेट। ठीक, तो इनडेफिनेट है, तो इनडेफिनेट का रेंज कितना आता है, पूरा आर होता है। ठीक है, इनडेफिनेट का रेंज क्या होता है, आर। तो ये आर में क्या होता है पूरा -∞ टू इन्फिनिटी, तो इसमें 0 वाला टर्म लाई करता है। तो इसलिए देयर एग्जिस्ट ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है हमें सच दैट f ऑफ a, b, c इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, बाकी 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, तो इस शॉर्टकट ट्रिक आप याद रखना, इसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था और सिमिलरली इस बार क्वेश्चन पूछ दिया है। फिर भी आप अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जैसे मुझे क्वेश्चन मिलता है मैं उसका वीडियो बना के अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।